नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईपीएस ऑनलाइन क्लास अठूमर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए घनफल करने की विधियाँ। घनफल करने की 3 विधियाँ होती हैं। हम निकलन विधि पढ़ चुके हैं और अन्य 2 विधियों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। घनफल करने की विधियाँ। घनफल करने की विधियाँ। इससे पहले हमने एक विधि पढ़ी थी, निकलन विधि। कौन सी विधि? निकलन विधि। इसके बाद में अन्य 2 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरे नंबर की जो अपनी विधि है वो है उपसूत्र आनुरूपेण विधि। उपसूत्र आनुरूपेण विधि। इस विधि से जब हम घन करते हैं तो हमें घन करते समय 4 खंड बनाने होते हैं। कितने खंड बनाने होते हैं? 4। यानी किसी भी संख्या का जब हम घन करेंगे तो हम 4 खंड बनाएंगे। जैसे कि पहले खंड में हमें प्रथम अंक का घन करना है। प्रथम अंक का क्या करना है? घन। दूसरे खंड में हमें देखो, उपसूत्र आनुरूपेण विधि से हम 2 अंकों की संख्या का घन कर सकते हैं। उसमें प्रथम अंक को हम a कहेंगे और दूसरे अंक को हम b कहेंगे। तो पहले जब हम 4 खंड बनाएंगे तो पहले खंड में a का क्यूब, दूसरे खंड में आएगा अपना 3a स्क्वायर b, तीसरे खंड में आएगा अपना 3a b स्क्वायर, और चौथे खंड के अंतर्गत हमें b का घन करना है। b का क्या करना है? घन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, या आपको ये वाला सूत्र प्रयोग करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हम घन कर रहे हैं 45। कितने घन कर रहे हैं? 45। तो मैं आपको बता दूं, इसमें a का मान तो कितना है? 4, और b का मान कितना है? 5। b का मान कितना है? 5। हम किसका घन कर रहे हैं? 45 का घन कर रहे हैं। a का मान 4 है और इसमें b का मान है 5। चलो सूत्र लगाते हैं। संख्या का घन बराबर होगा पहले अंक का क्यूब। पहला अंक है 4, 4 का क्या करेंगे? क्यूब ऑब्लिक। दूसरे खंड में आएगा अपना 3 इंटू a स्क्वायर, यानी पहले अंक का स्क्वायर। पहला अंक कितना है? 4 इंटू b, दूसरा अंक कितना है? 5 ऑब्लिक। तीसरे खंड के अंतर्गत आएगा अपना 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू b स्क्वायर, यानी b का मान है कितना? 5 का स्क्वायर। और अंतिम चौथे खंड के अंतर्गत हम दूसरे अंक का घन करेंगे, अर्थात b के मान जो है उसका क्या करेंगे? घन करेंगे। b का मान है 5 और 5 का हम क्या करेंगे? घन। देखिए 4 का घन किया, कितना आ गया? 64 ऑब्लिक 3 इंटू 4 का वर्ग किया, कितना आ गया? 16 इंटू 5 ऑब्लिक 3 इंटू 4 इंटू 5 का वर्ग कितना आ गया? 25 ऑब्लिक 5 का घन करेंगे तो आएगा 125। आगे हल करते हैं। 64 ऑब्लिक गुना करिए, 16 गुना 5 के 16 पंजे 80, 80 गुना 3 करेंगे आएगा 240। 240 ऑब्लिक
3 गुना 4 कर लीजिए, चाहे 25 गुना 4 कर लीजिए। पहले 25 गुना 4 किया कितना आएगा 100, 100 का गुना 3 से करेंगे आएगा 300 और 125। आपको याद रखना है कि उपसूत्र अनुरूपण विधि में हम प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेते हैं। प्रत्येक खंड से कितने अंक लेते हैं? एक एक अंक। चलो आंसर में एक एक अंक लेते हैं। यहां से कितना लिया हमने 5, क्या बचा 12, 12 को अगली संख्या में जोड़ेंगे, 12 को 3 से में जोड़ा तो 312 हो गए। 312 में से फिर 2 ले लिया, 312 में से कितना ले लिया 2 ले लिया, कितना बचा 31। 31 को अगली संख्या में ऐड करेंगे, 31 और 240 कितने हुए 271। 271 में से फिर एक अंक ले लिया, कितना बचा 27। 27 को अगली संख्या में जोड़ेंगे कितने में 64 में, 64 में 27 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 91। तो अपना आंसर आ गया 91 125। 91 125। इस प्रकार से हम उपसूत्र अनुरूपण विधि से घनफल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने अगला घन लिया 92 का घन। कितने घन कर रहे हैं हम 92 का घन। तो मैं इसे बता दूं आपके लिए कि ए का मान तो कितना है 9 और बी का मान कितना है 2। कितना बी का मान 2। चलो लिखते हैं 92 का घन बराबर सूत्र के अनुसार चलिए ए की वैल्यू कितनी है 9। 9 का क्या करेंगे घन, 9 का घन पहले खंड में आएगा। दूसरे खंड के अंतर्गत लिखेंगे 3a² b यानी कि 3a² यानी कितने का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 2 और तीसरे खंड में क्या आएगा 3 इंटू ए का मान कितना है 9 इंटू b² यानी कितने का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और b का मान कितना है 2। 2 का क्या करेंगे घन। आगे चलते हैं 9 का घन कितना होता है 729 और 3 इंटू 9 का वर्ग हो गया 9 का वर्ग कितना हो गया 81 इंटू 2 और 3 इंटू 9 इंटू 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 2 का घन कितना हुआ 8 बराबर 729 और 81 का गुना 3 से किया 243। 243 दूनी 486 और 9 चौका 36। 36 किया 108 और 2 का घन कितना आया 8। प्रत्येक खंड से कितने कितने अंक लेने मैंने अभी बताया था। प्रत्येक खंड से उपसूत्र अनुरूपण विधि से घनफल करते समय प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेते हैं। कितने कितने अंक लेते हैं एक एक। देखिए दाहिनी तरफ से चलते हैं। सबसे पहले 8 ले लिया, अब कुछ नहीं बचा, अगली संख्या कुछ नहीं जोड़ेंगे, 108 में से धर लेंगे एक अंक, 8 ले लिया, क्या बचा 10। 10 को अगली संख्या में जोड़ेंगे, 10 और 486 कितने हो गए 496 और 496 में से एक अंक ले लिया, क्या ले लिया 6। बचा क्या 49। 49 को अगली संख्या में जोड़ेंगे यानी कितने में जोड़ेंगे 729 में। ये प्राप्त हुआ हमें 8 7 7 778। इस प्रकार से हम क्या करते हैं घन करते हैं। क्या करते हैं घन। कौन सी विधि से उपसूत्र अनुरूपण विधि से। नंबर जो तीसरी विधि है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल ज्ञात करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल ज्ञात करना।
हमारी जो तीसरी विधि है वो है सूत्र एकाधिके पूर्वेन विधि से घनफल ज्ञात करें। तो सूत्र एकाधिके पूर्व विधि से मैं बता दूं आपके लिए कि इस विधि के अंतर्गत भी हम केवल 2 अंकों की संख्याओं का ही घन कर सकते हैं। जैसे और इस विधि के अंतर्गत हम सूत्र आरूपण विधि की तरह ही 4 खंड बनाते हैं। कितने खंड बनाते हैं? 4। पहले खंड में आपको लिखना होता है दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकल इंटू उसका एकल। दूसरे खंड में आएगा दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग इंटू विचलन, दहाई अंक का वर्ग इंटू विचलन। तीसरे खंड में आएगा 3 गुना दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर। और अंत में आएगा चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब। इसके अंतर्गत एक जो हमें विशेष चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो विचलन होता है उसका सूत्र हमें अलग से याद रखना है कि विचलन बराबर होता है 3 गुना इकाई अंक -10। हम इस सूत्र की सहायता से विचलन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? विचलन ज्ञात करते हैं। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। एक बार सूत्र पुनः बता देता हूं आपके लिए। सूत्र जो आपको याद रखना है यानी कि चलो सेकंड मान लेता हूं मैं इसको दहाई अंक। तो आपको सबसे पहले दहाई का अंक का वर्ग करना है इंटू इसका एकाधिक करना है। दहाई अंक का क्या करना है? एकाधिक। और एक दहाई अंक का वर्ग आएगा इंटू उसका क्या लेना है आपको? विचलन। क्या लेना है? विचलन। और 3 गुना दहाई अंक प्रयोग लाना है इंटू इकाई अंक का क्या करना है? वर्ग। और इकाई अंक का घन, इकाई अंक का घन। ये वाला सूत्र आपको उपयोग में लेना है। ये सूत्र कब काम में लेना है? जब हम किसी संख्या का घन करेंगे। क्या करेंगे? संख्या का घन। यदि आप किसी संख्या का घन करते हो तो हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए हम घन कर रहे हैं 86। कितने का घन कर रहे हैं? 86। सबसे पहले सूत्र डालने से पहले मैं एक बार विचलन याद कर लेता हूं।
विचलन का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, 3 गुना में इकाई अंक, 3 गुना में इकाई अंक -10, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 3 गुना इकाई अंक कितना है इसका 6 -10, यानी कि हमें विचलन प्राप्त हुआ 8। कितना है विचलन 8। सूत्र लगाते हैं संख्या के घन का। संख्या के घन का जो सूत्र होगा वो होगा अपना दाई अंक का वर्ग इंटू दाई अंक का एकाधिक और दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन और 3 गुना दाई अंक गुना इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का घन, इकाई अंक का घन जमाए दाई अंक का वर्ग, दाई अंक कितना है इसमें, ये तो है अपना इकाई अंक और ये है अपना दाई अंक। दाई अंक कितना है 8 का वर्ग किया इनटू दाई अंक का विचलन यानी 8 का एकाधिक और दाई अंक का वर्ग यानी 8 का वर्ग इनटू विचलन, विचलन कितना है अभी 8 और 3 गुना दाई अंक कितना है 8 इनटू इकाई अंक कितना है 6, 6 का वर्ग करेंगे और इकाई अंक का घन यानी कि 6 का घन। हल करते हैं, 8 का वर्ग हुआ 64 इनटू 9 और 8 का वर्ग हुआ 64 इनटू 8 और 3 इनटू 8 इनटू 6 का वर्ग और 6 का घन, 6 का वर्ग अपन निकाल लेते हैं एक ही साथ साथ में। 6 का वर्ग हुआ कितना 36 और 6 का घन हुआ 216। हल करते हैं, 9 का गुना 64 से किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 576। कितना प्राप्त हुआ 576। 8 का गुना 64 से किया तो हमें प्राप्त हुआ 512। यहाँ पे देखिए 36 गुना 3 किया मैंने 108, 108 का गुना 8 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 864, 864 और 216। यहाँ भी हमें विशेषकर जो चीज ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेते हैं। यहाँ से देखिए प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेंगे, क्या ले लिया इधर से 6, 216 में से क्या ले लिया 6 को ले लिया, आंसर में 21 बचा, 21 में अगली संख्या जोड़ेंगे कितनी आ गई 864। कितना हुआ 5, 2 और 6 8, 8 इसमें से एक अंक ले लिया 5, 5 को मैंने यहाँ पे लिखा। अगली संख्या जोड़ेंगे 88 में, 88 में अगली संख्या कितनी जोड़े 512। तो ये प्राप्त हुआ 8 2 10, 8 1 9 1 10, 5 और 1 6, 600। 600 में से एक अंक ले लिया, क्या ले लिया 0, क्या बचा 60। 60 को अगली संख्या कितने में जोड़ना है 576 में। तो ये हमें प्राप्त हुआ 6 में 0 जोड़ी 6, 7 6 13, 636, 636। इस प्रकार से हम सूत्र एकादि के पूर्वे विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं घनफल ज्ञात करते हैं। यहां से देखें मिटा देते हैं,
एक और एग्जांपल लेते हैं पुणे। जैसे हमने लिया 62 का घन। कितने का घन लिया? 62 का घन। सबसे पहले विचलन निकालते हैं। विचलन का सूत्र होता है 3 गुना इकाई अंक। इकाई अंक कितना है? 2 माइनस 10, 3 दूनी 6, 6 में से 10 गए तो माइनस के 4। विचलन कितना आया? माइनस के 4। अब हम संख्या के घन का सूत्र लगाते हैं और संख्या के घन का जो सूत्र होता है वो एक बार पुणे में आपके लिए बताता हूं। दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक इंटू उसका एकाधिक और एक दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन और एक 3 गुना दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर इकाई अंक का स्क्वायर ऑब्लिक 3 गुना दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई अंक का घन। इकाई अंक का घन। हम 62 का घन कर रहे हैं बराबर दाई अंक कितना है? 6 का वर्ग इंटू उसका एकाधिक यानी 6 का एकाधिक कितना होगा? 7 ऑब्लिक दाई अंक का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग इंटू विचलन। विचलन कितना है? माइनस के 4 ऑब्लिक 3 गुना दाई अंक कितना है? 6 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। इकाई अंक कितना है? 2 का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई अंक का घन। इकाई अंक कितना है? 2 का क्या करेंगे? घन। आगे हल करते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 इंटू 6 का एकाधिक, ये जो चिन्ह है एकाधिक चिन्ह है और ये चिन्ह जब लगता है संख्या के ऊपर तो संख्या एक अधिक हो जाती है। यानी अब ये 6 में कितना है? 7 ऑब्लिक 6 का वर्ग कितना हुआ? 36 इंटू माइनस के 4 ऑब्लिक 2 का वर्ग कितना हुआ? 3 इंटू 6 इंटू 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 ऑब्लिक 2 का घन कितना हुआ? 8 बराबर 36 गुना 7 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 252 ऑब्लिक 36 गुना 4 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस के 144 ऑब्लिक 3 गुना 6 किया 18, 18 चौका 72 ऑब्लिक 8। ध्यान रखना है, एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ हमें माइनस का खंड प्राप्त हो रहा है। जो द्वितीय खंड है उसमें संख्या किसकी आ रही है? माइनस की। तो हम इसको प्लस में करने के लिए आगे से क्या लेंगे? हासिल लेंगे। क्या लेंगे? हासिल।
और एक हासिल जो होगी वो आधार के बराबर होगी। दो हासिल लेंगे तो 2 का गुना आधार से कर लीजिए, उतना हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 का गुना आधार से कर लीजिए। अपना यहाँ कितनी संख्या 62, और 62 के लिए जो आधार है वो कितना होगा, आधार होगा इसमें 10। आधार कितना होगा 10। तो हम 1 लेंगे तो 10, 2 लेंगे तो 20, तो 144 को घटाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। यदि मैं हासिल 15 लेता हूं तो 15 का गुणा 10 से करेंगे तो 15 लाएंगे 150, और 150 में से हम 144 आसानी से घटा सकते हैं। तो 252 में से मैंने कम कर दिया कितना 15, कितना कम कर दिया 15, और 15 का इधर आएंगे तो वो हो जाएंगे कितने 150 माइनस 144 और 72 और 8 बराबर 252 में से 15 घटाए तो आगे 237 और 150 में से 144 घटाए आ गए 6, इधर आ गया 72 और इधर आ गया 8। जब हम आंसर लेंगे तो प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेंगे। यहां से कितना ले लिया 8, दूसरे खंड में से 72 में से क्या ले लिया 2, क्या बचा 7, 7 को अगली संख्या में जोड़ेंगे, 7 और 6 13 के 3, 1 बचा, 1 हासिल को वहां पे जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 237 और 1 कितना हो जाएगा 238। तो हमारा आंसर आएगा 2,38,328। इस प्रकार से हम सूत्र एकादि के पूर्व विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। याद रखिए आपके लिए 3 अंकों की संख्या आ जाती है। कितने अंकों की संख्या आ जाती है 3 अंकों की संख्या आ जाती है। जैसे हम 105 का घन करते हैं, कितने का घन करते हैं 105 का घन करते हैं। एक 105 का घन करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको जो इकाई का अंक है उसको मानेंगे हम 5 और दहाई के लिए पूरा के पूरा 10 को हम दहाई अंक मानेंगे। क्या मानेंगे दहाई अंक। तो अपना विचलन जब निकालेंगे तो विचलन का सूत्र होगा 3 गुना इकाई अंक कितना माना हमने 5 माइनस 10, तो 3 5 15, 15 में से 10 गए तो विचलन कितना प्राप्त हुआ 5। सूत्र में लगाते हैं संख्या का घन यानी कितने का घन कर रहे हैं हम 105 का घन बराबर दहाई अंक, दहाई अंक का स्क्वायर यानी दहाई अंक कितना है इसमें 10 मानेंगे, 10 का वर्ग इनटू इसका एकाधिक यानी कितना हो गया 10 का एकाधिक 11 और एक दहाई अंक का वर्ग यानी कितने का वर्ग 10 का वर्ग इनटू विचलन, विचलन कितना है कितना निकल गया है विचलन 5 और एक 3 गुना दहाई अंक कितना है 10 इनटू इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर कितना आएगा 5 का स्क्वायर और एक इकाई अंक का घन, इकाई अंक कितना है संख्या 105 में 5, 5 का क्या करेंगे घन, इकाई अंक का घन यानी 5 का घन। ध्यान से देखें 10 का वर्ग कितना हुआ 100 इनटू 11 और एक 10 का वर्ग 100 इनटू 5 और एक 3 इनटू 10 इनटू 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 और एक 5 का घन करेंगे तो ये आएगा 125। 10 का 100 का गुना 11 से किया तो 1100 और एक 100 का गुना 5 से किया कितना आ गया 500
ऑब्लिक 25 से होना 10 से किया है 250 होना 3 करेंगे तो आएगा 750 ऑब्लिक 125 बराबर प्रत्येक घन से वही कितने कितने अंक लेने एक एक चलिए यहां से 5 ये कितना है 12 12 को कितने में जोड़ेंगे 750 में 750 और 12 हो गए 762 5 ले लिया यहां से 12 बचे 12 को किसने जोड़ा 750 में ये आ गया 762 में से क्या ले लिया 2 76 को अगली संख्या यानी 500 में जोड़ेंगे यहां से देखिए 500 में जोड़े हमने 76 ये आ गया 576 इसमें से क्या ले लिया हमने 6 इधर ले लिया 6 कितना बचा 57 कौन सी संख्या में जोड़ेंगे अगली संख्या में 57 कितनी है 1100 में जोड़ेंगे 57 को तो ये आ गया 1157 तो हमारी अगली संख्या होगी 1157 इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिक विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये आपकी घनफल की विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद में हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि वैदिक विधियों की सहायता से जो वर्गमूल याद करने की विधियां हैं यानी कि वैदिक गणित में जो वर्गमूल याद करने की विधियां हैं वो दो विधि हैं। कितनी विधि है 2 विधि है। नंबर 1 विधि है आपकी भाग विधि की सहायता से भी हम वर्गमूल याद करते हैं और जो दूसरी विधि है वो है अपनी द्वंद्व योग विधि की सहायता से भी हम क्या याद करते हैं वर्गमूल याद करते हैं। तो थोड़ा सा हम वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। इसी संख्या में यदि हमें वर्गमूल निकालना है वर्गमूल ज्ञात करने की विधि वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां होती हैं वो होती है 2। नंबर 1 भाग विधि और नंबर 2 होती है द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि नंबर 1 तो कौन सी विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है द्वंद्व योग विधि। ध्यान से देखें कि किसी संख्या का जो वर्गमूल चिन्ह होता है वो होता है ये वाला चिन्ह। ये जो चिन्ह है इसे हम वर्गमूल चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं वर्गमूल चिन्ह। या किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी हमें क्या याद करना है वर्गमूल याद करना है। क्या याद करना है वर्गमूल याद करना। याद करना है वर्गमूल याद करना है। यदि किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या x है और उसके ऊपर घात लिखेंगे 1/2 तो यानी कि हमें क्या याद करना है वर्गमूल याद करना है। वर्गमूल किसी संख्या मान लीजिए 100 है और 100 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आएगा कितना 10 और पुनः हम 10 का वर्ग करें तो पूर्ण संख्या यानी कितनी आएगी 100 आएगी। कितनी आएगी 100। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 10 का वर्ग करते हैं तो आता है 100। तो वर्ग और वर्गमूल ये दोनों एक दूसरे की प्रतिलोम संक्रिया होती है। नेक्स्ट हम इन भाग विधियों के बारे में और द्वंद्व योग विधि के बारे में
अगली क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।